था, गंभीर विषय पे चर्चा हो रही थी। आपको क्या लग रहा है कितना समर्थन जो है समाज की ओर से मिलेगा? देखिए, समर्थन की तो बात मैं कैसे कह सकती हूँ कि किसी के मन में क्या है, पर ये बात ज़रूर है कि मेरा जो विज़न और एजेंडा है वो रांची के लिए है, रांची के लोगों के लिए है, और रांची के लोग की जो भी परेशानी होगी मैं उस पर काम करना चाहती हूँ। तो नेचुरली अगर क्षत्रिय समाज की कोई परेशानियाँ हैं जिसमें मैं अपना भागीदारी दे सकती हूँ तो मैं पूरी तरह से दूंगी। कहीं ना कहीं क्षत्रिय समाज को इंक्लूड करके अगर देखा जाए, टोटल सवर्ण समाज है या सामान्य वर्ग जिसे कहते हैं, ऐसे लोगों को लगता है कि किसी न किसी रूप से किसी भी राजनीतिक दलों के एजेंडा से में वो नहीं है, कहीं ना कहीं उनको दरकिनार किया जाता है या हाशिए पर उनको रखा जाता है, जैसा कि सामान्य वर्ग के लोगों का आजकल जो है परसेप्शन बना हुआ है। देखिए, मैं एक वकील हूँ और मैंने वकालत में भी ह्यूमन राइट्स पढ़ा है, तो मेरा जो अगर आप एजेंडा पूछेंगे वो राजनीतिक है ही नहीं, वो ह्यूमन राइट्स है। तो मैं लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ, तो लोगों में तो भेदभाव की बात आती ही नहीं है मेरे लिए, क्योंकि जो मेरी पढ़ाई ही उस चीज़ में हुई है, तो फिर मैं किस तरीके का भेदभाव की बात करूँ? तो मेरे लिए तो सब समान है। तो जिसकी भी परेशानी है उस पर मुझे काम करना है, वो कोई भी हो, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कह रहे हैं कि सबको समान है, तो वर्तमान जो राज्य सरकार है यहाँ एक नियम है कि जो आदिवासी लोग हैं जो यहाँ के 50 वर्ष में उनको वृद्धा पेंशन को योग्य है, लेकिन ओबीसी और सामान्य वर्ग को इससे अलग रखा गया। तो ये थोड़ा सा एक मतभेद नहीं है क्या है, बाद में विरोधाभास है? अब राज्य सरकार की नीति की बात करें, देखिए अभी तो मैं पॉलिटिक्स में आई भी नहीं हूँ, अभी बस मेरा 4 या 5 दिन हुए मेरा अनाउंसमेंट हुआ है। आप मुझसे राज्य सरकार की बातें तब करिए जब मैं उसका जवाब पूरी तरीके से आपको दे। मैं समझा दे रहा हूँ, जैसे अच्छी बात है कि आदिवासी समाज के लोग अगर 50 साल के भी हो जा रहे हैं अक्षम है तो उनको वृद्धा पेंशन मिल रहा है, अच्छी बात है वो, लेकिन इसमें ओबीसी वर्ग और सामान्य वर्ग के लोगों को अलग रखा गया है। ये बात है। देखिए, अगर आप कह रहे हैं कि ये रखा गया है, अगर इस पे लोगों की कोई चर्चा हुई और लोगों को इससे कोई परेशानी हुई है, तो डेफिनेटली इस पर बात होनी चाहिए, बात तो होनी ही चाहिए। अगर लोगों को मुश्किलें हो रही हैं तो बात होनी चाहिए। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है कि हमारे पास रिसोर्सेज इतने ही हैं, उसको हम कैसे डिवाइड करें उसकी बात है। तो बात है कि हमें अपनी रिसोर्स को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि एक से लेके दूसरे को देने की ज़रूरत नहीं है, ताकि सबको मिल पाए। किसी को हम वंचित नहीं कर सकते किसी को देकर, पर इसी बात में हमें ये भी देखना होगा कि जिन्हें नहीं मिला है उन्हें भी हम कैसे बढ़ाएं। तो यही तो काम होता है सरकार का। तो बस इसी दिशा में लोगों को काम करना चाहिए। नहीं, वर्तमान में जो अभी सांसद है, मौजूदा सांसद जो संजय सेठ रांची के हैं, उन्होंने 5 सालों में जो काम किया है, पूरा बुकलेट जारी किया है कि तरह तरह के काम विकास कार्य जो है उनके द्वारा रांची शहर में किए गए हैं, रेलवे इंक्लूडिंग है उसमें। आपका वो किस प्रकार देखती है? देखिए, मुझे तो देखना नहीं है, जनता को देखना। जनता ने अपना विश्वास दिया उन्हें, तो क्या उस विश्वास पे वो खरे उतरे हैं ये जनता ही डिसाइड करेगी। मैं इस बात पे क्या बोलूँ? नहीं, आपका प्रमुख एजेंडा क्या रहेगा? मैंने आपको कह दिया ना, मेरा प्रमुख एजेंडा है कि मुझे लोगों की लाइफ में डिफरेंस लाना है। देखिए, मैंने वकालत, आप मेरा बैकग्राउंड भी समझिए, मेरा बैकग्राउंड बहुत हार्डकोर राजनीतिक नहीं रहा है। मेरे फादर डेफिनेटली राजनीति में रहे, उनका राजनीतिक संघर्ष है, पर मेरा बैकग्राउंड वकालत का है, ह्यूमन राइट्स का है, सोशल जस्टिस का है। तो इसमें अगर किसी के भी साथ बुरा हो रहा है तो मैं उस पर खड़ी रहूंगी, मैं उन बातों को आगे बढ़ाऊंगी। ये मेरा काम है और मैं इसीलिए इसी मुद्दे पे चुनाव लड़ूंगी। लाइफ भी डिफरेंसेस लाएंगे तो कुछ रोड मैप होगा ना, किस प्रकार? बिल्कुल रोड मैप होगा जी, रोड मैप तो होगा ही। मैं समझ रही हूँ कि बेसिक आदिवासियों की क्या परेशानियां हैं, या यहाँ पे जो मूलवासी हैं उनके भी क्या परेशानियां हैं, और इवन प्रवासियों की क्या परेशानियां हैं, सबको लेकर चलना है। जैसे कि मैंने बात कही कि आप एक से किसी और का निवाला किसी और को छीन कर नहीं दे सकते, पर इसका ये मतलब भी नहीं कि आप किसी को एकदम वंचित कर सकते हैं। तो इसमें मेरा जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, अगर मुझे मौका मिला तो मैं पूरी तरह से निभाऊंगी। ठीक है, बात करने बहुत